So hello everyone, welcome back to my YouTube channel all about radiology. Today again I am going to discuss about the another part of X-ray tube, and you will get to know the remaining part of X-ray tube, what are the names and their function and how they have been made और उनका कैसे यूटिलाइजेशन इस एक्सरे ट्यूब के अंदर होता है। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एक्सरे ट्यूब का जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज नोन एज कैथोड, और उस कैथोड के दो टर्मिनल होते हैं और दो पार्ट होते हैं। एक फिलामेंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड द अदर पार्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब्स कैथोड इज द फोकसिंग कप। फोकसिंग कप इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इज मेड अप ऑफ निकेल। ये नेगेटिव टर्मिनल पे प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होगा और इसको निकल का बनाया जाता है। एंड दिस सराउंड्स द फिलामेंट टू कंडेंस द इलेक्ट्रॉन्स इनटू अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एक्सीलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड। एक्चुअली अगर यहाँ पर इसको प्लेस किया गया है तो उसके पीछे का एक पर्पज है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 जो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, उनको एक कंडेंस करके एक बीम बनाना, एक बंच बनाना और फिर उनको एक्सीलरेट करना टुवर्ड्स द एनोड। Without the focusing cup, there is a spread of electrons caused by electrostatic repulsion that minimize the efficiency of the X-ray tube because not all the X-rays produced will be emitted. एक्चुअल में अगर वहां पर फोकसिंग कप प्रेजेंट ना हो, सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए कि फोकसिंग कप अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा। ये जो फोकसिंग कप है ये पूरी तरीके से फिलामेंट को कवर कर रहा है। अगर फिलामेंट के चारों ओर फोकसिंग कप नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन हर एक डायरेक्शन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज तो होगा लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचेंगे, और मे बी अगर सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच भी गए तो अलग अलग एनर्जी लेवल के हो सकते हैं, अलग अलग एंगल पे जाके टकराएंगे। तो हो सकता है उनके टकराने से एक्सरेज का प्रोडक्शन तो हो लेकिन वो एक्सरेज हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे। इसीलिए फोकसिंग कप का होना एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट के चारों ओर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक बंच में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे एक्सरे एनोड की तरफ, जो आपके एक्सरे ट्यूब का पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ इनको फोकस करता है। तो ये था हमारा नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सरे ट्यूब एंड दैट इज एनोड। It is a relatively large piece of metal that connects to the positive side of the electrical circuit which produce X-rays. एक्चुअल में X-rays का प्रोडक्शन तो यहाँ से ही होता है। इससे पहले वाला जो टर्मिनल था वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये एक लार्ज पीस ऑफ मेटल जो हमारे इस एक्सरे ट्यूब में प्रेजेंट है वहां से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। द एनोड हैज टू प्राइमरी फंक्शन, और ये तो आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि इसका जो फंक्शन होता है इट कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इनटू एक्स रेडिएशन एंड टू डिसिपेट द हीट क्रिएटेड इन द प्रोसेस। एक्चुअल में अब तक मैं कई लेक्चर में एक्सरेज के प्रोडक्शन की बात कर चुका हूँ और हर एक लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यहाँ से 99% हीट का प्रोडक्शन होता है और 1% एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। हमने हर बार एक्सरेज की आती हुई डायरेक्शन तो देखी लेकिन एक भी बार किस डायरेक्शन में ये हीट को ट्रेवल करना है ये नहीं देखा है। तो एक्चुअल में जो ये पूरा एनोड प्रेजेंट है यही एक हीट को डिसिपेट करने के लिए रूट बनता है। आगे आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा। सो मोस्ट एक्सरे ट्यूब्स यूज टंगस्टन व्हिच हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 74 एज द एनोड मटेरियल। जितने भी एक्सरे ट्यूब्स हैं उनमें एक्चुअल में मतलब बहुत लंबे टाइम तक, अभी बहुत रिसेंट कुछ ईयर्स तक ही जो है इसका मटेरियल चेंज हुआ है, बट अदरवाइज इससे पहले एटॉमिक नंबर 74 वाला मटेरियल टंगस्टन एज अ टारगेट मटेरियल यूज होता था। और इसको एज अ टारगेट मटेरियल यूज करने के पीछे का सबसे बड़ा पॉइंट था इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो कि था मोर देन 3300 डिग्री सेल्सियस। इतने ज्यादा टेम्परेचर तक ये स्टैंड कर सकता है, तो इसीलिए ऐसे टारगेट मटेरियल को यूज किया जाता था तक एक्सरे ट्यूब में। फॉर मेनी इयर्स प्योर टंगस्टन वाज यूज्ड एज द एनोड मटेरियल। यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये जो एनोड है ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन जहां से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्ट कर रहा है, एक्सरेज जो हमारे एक्सरे फोटोन यूज के हैं वो तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो हीट है ये धीरे 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 इस मेटल पीस के साथ
जैसे ही रोटेशन के बाद ये वापस आते हैं, आप देखें तो अलग-अलग डायरेक्शन पे, अलग-अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं और अलग-अलग जगह पर हीट का प्रोडक्शन होता है। जब तक ये रोटेट करके वापस आते हैं, तब तक हीट आगे डिसिपेट हो चुकी होती है। तो ये इसीलिए कहा कि एनोड का जो लार्ज स्ट्रक्चर बनाने का मेजर पर्पज़ है, वो यही है कि यहाँ से हीट ईज़िली ट्रांसफर हो सके। So, in recent years, an alloy of tungsten and rhenium has been used as the target material. और कुछ सालों से ही टारगेट मटेरियल को एक अलॉय के फॉर्म में यूज किया गया। The use of rhenium tungsten alloy improves the long-term radiation output of tubes. एक्चुअल में इसका मेजर जो पर्पस था वो ये है कि एक्सरे ट्यूब में एक्चुअल में जो प्योर टंगस्टन एनोड थे वो रेडिएशन आउटपुट इज रिड्यूस्ड विद यूजेज बिकॉज ऑफ थर्मल डैमेज टू द सरफेस। मतलब आपको बार-बार मैं हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ कि 99% हीट का प्रोडक्शन होता है। अगर 99% हीट है तो डेफिनेटली भले ही कितना भी ज़्यादा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इस पर्टिकुलर टंगस्टन मटेरियल का, ये धीरे-धीरे डैमेज होने लगेगा। और अगर इसकी सरफेस इर्रेगुलर होगी, सरफेस रेगुलर नहीं होगी, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली एक्सरेज की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो यही आपको बताया कि एक्सरे ट्यूब का जो एनोड है उसको लॉन्ग टर्म रेडिएशन आउटपुट के लिए ही यूज किया जाने लगा, ताकि जो पहले प्रॉब्लम एनोड की लाइफ के साथ आता था वो आगे ना आए। The X-ray tube used for mammography have molybdenum, which is having atomic number of 42, surface anode atomic number, which produce characteristic X-ray photon with low energy for soft tissues. तो जो आपका ये एक्सरे ट्यूब मेमोग्राफी के लिए यूज होता है, मैंने आपको इफ यू रिमेम्बर जब हमने टाइप्स ऑफ एक्सरेज डिस्कस किए थे वहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में मैंने आपको बताया था मेमोग्राफी में यूज होता है। लो इंटेंसिटी की रेडिएशन क्योंकि वहां से प्रोड्यूस होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा हाई एटॉमिक मटेरियल की जरूरत नहीं होगी क्योंकि प्रोड्यूस होने वाली हीट की क्वांटिटी भी कम होगी। तो यहाँ पर जो है एक्सरे ट्यूब ऑफ मेमोग्राफी में जो टारगेट मटेरियल है, जो सरफेस बनाया गया है, वो मोलिब्डेनम का यूज होता था, जो कि लो लेवल की एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हमें प्रोड्यूस करके देता है, जो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज के एग्जामिनेशन के लिए होता है। एंड इसके अलावा सिर्फ इस एनोड में टारगेट मटेरियल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका टाइप भी डिसाइड किया गया, क्योंकि इनिशियली जब एक्सरे ट्यूब जिसके ऊपर एक्सरेज की डिस्कवरी हुई और बहुत सालों तक एक ऐसे टाइप का एनोड यूज होता है जो अपनी जगह से कहीं पर भी मूव नहीं करता था। तो nowadays we are having two type of anodes, और सबसे पहला एनोड जो पहले यूज होता था that is known as stationary और fixed anode। नाम बहुत अपने आप में सब कुछ हमें एक्सप्लेन कर रहा है that this is stationary, it is not moving at all। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है the other type that is rotating anode, जो अभी पीछे एक डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया कैसे एनोड जो है एक्सरे ट्यूब का रोटेट कर रहा है। तो इसके आगे के जो एक्सरे ट्यूब के जो ये एनोड के टाइप्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे के लेक्चर्स देखने के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।